हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करता हूँ दिसंबर 21 एग्जामिनेशन के लिए आप सभी की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, हाल फिलहाल में मैंने कुछ स्टूडेंट्स के कॉल्स रिसीव करे हैं, व्हाट्सएप चैट्स पे मैंने बात करी है। तो वहाँ पे एक बहुत कॉमन सी बात निकल के आ रही है कि सर, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास में खड़े हैं, क्या करें कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आज यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आप अपनी पढ़ाई में ज़्यादा मन कैसे लगा सकते हैं, कैसे आप उतने ही समय में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक मैं डिस्कस करूं उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है अन अकेडमी के बिहाफ के ऊपर। अनाउंसमेंट ये है कि कल 21 तारीख को अन अकेडमी का कॉम्बैट होने वाला है इंटरमीडिएट का। इस कॉम्बैट की सीरीज के अंदर आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसको आपने 1 घंटे में आंसर करना है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे उनका एक मेरिट पेपर निकाला जाएगा और मेरिट में जो टॉप 3 रैंक होल्डर्स होंगे उनको 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा अन अकेडमी की तरफ से। यहाँ पे इनको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जाता है जिसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा, इस बार जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे उसमें से 100 लकी स्टूडेंट्स को कुछ काइंड में कुछ रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे, जैसे कि आईपैड मिनी। अभी हाल फिलहाल में जब कॉम्बैट हुआ था तो मेरे एक स्टूडेंट हैं नेपाल के, उन्होंने आईपैड मिनी जीता है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स हैं, कुछ डिजिटल वॉचेस हैं, कुछ अमेजोन के वॉचर्स हैं, जेबीएल के स्पीकर्स हैं। तो इस प्रकार से सारे अवार्ड्स आपको दिए जाएंगे अपार्ट फ्रॉम जो स्कॉलरशिप्स हर बार दिए जाते हैं अन अकेडमी की तरफ से। इस कॉम्बैट की सीरीज में जो इंटरमीडिएट के लिए कॉम्बैट है, सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ ये करना होगा कि आपको मेरा कोड सी ए जोहर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सी ए जोहर कोड दिख रहा है, आप मेरा कोड सी ए जोहर यूज़ कीजिए और सी ए जोहर कोड यूज़ करके आप इस कॉम्बैट सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा करते ही आप आराम से कॉम्बैट की सीरीज अटेम्प्ट कर पाएंगे और उसके बाद यू आर एलिजिबल टू विन गुड प्राइजेस। वापस आते हैं आज के इस चर्चा पे। स्टूडेंट्स का एक जो कंसर्न आजकल आता है, सर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता तो क्या करें। तो ध्यान क्यों नहीं लगता, आपका कंसंट्रेशन क्यों नहीं बनता, उसके पीछे 3 मेन रीजंस मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूं। पहला रीजन हमारे पास ये बनता है कि साहब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसमें आपकी रुचि नहीं बनती। जब पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, रुचि ही नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आप उसके अंदर कंसंट्रेशन बना भी नहीं पाएंगे। आप इसको ऐसे समझिए, एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनको कहा कि ये बताओ कि क्या कभी कुछ खेलना कूदना करते हो, कुछ खेलते हो। कहता हाँ सर मैं खेलता हूँ। मैंने कहा क्या खेलते हो। कहते सर कभी कभी मौका मिल जाता है तो अपने दोस्तों के साथ पार्क में जाके फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, वीडियो गेम्स भी खेलता हूँ, पबजी भी खेलता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो, बैटिंग कर रहे होते हो, तो आपका सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन होता है बॉलर की हाथ की तरफ कि वो किस तरह की बॉल डालेगा। कहता हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं कहा जिस समय आप पबजी खेल रहे होते हो या किसी तरह की कोई वीडियो गेम खेल रहे होते हो तो आपका सारा ध्यान होता है कि किस तरीके से मैं अपने प्लेयर को बचा लूँ। कहता हाँ सर बिल्कुल। मैंने कहा उस समय आपका ध्यान तो भटकता नहीं, उस समय तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी रहती है। तो इसका मतलब यह है कि आपका कंसंट्रेशन ना बन पाना इज नॉट अ इशू। इनफैक्ट किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से आप उसके अंदर अपना कंसंट्रेशन बना नहीं पा रहे। तो अब ऐसे केस में हम लोग क्या करें। अब ये प्रॉब्लम है कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा, फिर भी हम लोग क्या करें, पढ़ना तो है ही है, एग्जाम तो देना ही है और एग्जाम के अंदर ग्रुप के अंदर 4 पेपर है, 4 पेपर क्वालिफाई करने हैं। तो ऐसे केस में मैं आपको सबको ये छोटी सी सलाह दूंगा कि खेल कूद जब आप अपना और ज़्यादा करेंगे तो उसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, मान लीजिए अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए। जोन से सब्जेक्ट में कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा उसको कीजिए, करना है, चाहे जोर जबरदस्ती से कीजिए, करना तो है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में करें।
ना बैठे 4-4, 5-5 घंटा लेके, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा उसको करें। सब्जेक्ट्स को बार बार चेंज करते रहें। कभी आपने टैक्स पढ़ लिया तो कभी आपने अकाउंट्स पढ़ लिया, कभी आपने ऑडिट पढ़ लिया। ऐसा अगर आप करेंगे तो पढ़ाई में आपका ध्यान बना रहेगा, कंसंट्रेशन आपका बना रहेगा। दूसरा कारण जो मेरे को समझ आता है कंसंट्रेशन ना बनने का, वो है कि सभी स्टूडेंट्स, खासतौर पे आजकल जो ये लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशंस हैं, सभी स्टूडेंट्स अपने आप को एक मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह यूज करते हैं। 6 घंटे लगातार बैठे हुए हैं, 10 घंटे लगातार बैठे हुए पढ़ाई करने के लिए। ध्यान रखिएगा, 6, 8, 10 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता लगातार, कोई नहीं पढ़ सकता। ज्यादा से ज्यादा जो कंसंट्रेशन मेंटेन की जा सकती है वो 1 घंटे की जा सकती है। आप याद करें अपना स्कूल का टाइम, स्कूल के अंदर जो हमारे टाइम टेबल के हिसाब से पीरियड्स होते थे, उसमें भी पीरियड 40 मिनट का 45 मिनट का होता था। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि कोई भी व्यक्ति 40-45 मिनट से ज़्यादा की कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर सकता। कॉलेजेस में जाते हैं तो टाइम पर यही पीरियड 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे का हो जाता है। तो अगेन यहां से हमें यह समझ आता है कि कंसंट्रेशन लेवल 1 घंटे के आसपास तो बन जाता है, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन बनाना मुश्किल है। मैं भी बहुत सारी पढ़ाई करता हूँ, मैं भी अमेंडमेंट्स देखता हूँ, मैं भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ देखता हूँ, अपनी किताब की अपडेशंस करता हूँ, एंड आई मेक इट श्योर कि 1 घंटे के लगभग मेरा कंसंट्रेशन बना रहता है। उसके बाद कंसंट्रेशन जब टूटने लगता है तो थोड़ी देर के लिए उठ जाते हैं, 2-4 मिनट के लिए उठ गए, टहल लिया, पानी पी लिया, व्हाट्सएप पे देख लिया कि किसके मैसेजेस आए हुए हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से करके अपने आप को गैदर करते हैं 2 मिनट के ब्रेक में, और दोबारा से हम लोग आ जाते हैं टेबल के ऊपर, अपनी कंसंट्रेशन दोबारा से बन जाती है। तो आप लोग भी इस तरह से कीजिएगा, टेक अ शॉर्ट ब्रेक्स। अब ऐसा नहीं कि 1 घंटे की पढ़ाई करी तो 2 घंटे का ब्रेक ले लिया, उससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर 1 घंटे की पढ़ाई करिए, 2-3 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी पी लीजिए, खड़े हो जाइए, टांगों की जो नसें हैं एक बार खुल जाए, ब्लड सर्कुलेशन बन जाए, दोबारा से बैठ जाइए पढ़ने के लिए। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली आपकी कंसंट्रेशन में बहुत बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। एक तीसरा जो कारण समझ आता है कंसंट्रेशन ना बनने का, वो है कि आप इसमें बहुत स्ट्रेस पे होंगे। एग्जाम्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, स्ट्रेस लेवल आपका बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा कम करिए। अगर किसी चीज़ की लेके चिंता हो रही है तो उसको थोड़ा सा कम करिए। मान लीजिए आपका ध्यान लग रहा है किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ, तो भाई उस व्यक्ति से एक बार बात कर लीजिए। अगर आपके मन में आ रहा है कि इस समय माता जी पिताजी क्या कर रहे होंगे, तो कोई बात नहीं भाई, पढ़ाई 2 मिनट के लिए छोड़ के उनसे बात कर लीजिए। तो जो भी आपका स्ट्रेस का रीजन है, एक बार उस स्ट्रेस के रीजन को एड्रेस कर लीजिए, आपका स्ट्रेस अपने आप थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये तो तरीके हैं जहां पे आप अपनी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपका कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ में कुछ और जिसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट सिस्टम होता है, वो आप अपना तैयार कर सकते हैं। कई बार मैंने सुना है, स्टूडेंट से सुना है, खासतौर पर जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स होते हैं, कि साहब हम तो कुछ जड़ी बूटियां वगैरह लेते हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। आप भी ऐसा कर सकते हैं, हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास इन सब में नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप करना चाहें आप भी इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ में खेल कूद में और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं आपको, खेलना कूदना करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। मेडिसिन की तरफ आप जा सकते हैं, जैसे अभी भी मैंने कहा, मेडिटेशन आप करें, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हाल फिलहाल में रिसेंट पास में मेडिटेशंस मैंने भी करे हैं, जिसकी वजह से मेरे कंसंट्रेशन लेवल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। उम्मीद करूंगा आपको भी इससे फर्क पड़ेगा। ये एक छोटा सा कंसर्न था बहुत सारे स्टूडेंट्स का, जिसको मैं एड्रेस करना चाहता था। मैंने ये एड्रेस किया है कंसर्न। मेरी तरफ से कुछ सुझाव आपकी तरफ आए हैं, रीजंस मैंने आपको बताया क्या हो सकते हैं, उन रीजंस का क्या समाधान हो सकता है, कुछ और क्या रीजंस और सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, वो मैंने आपको बताया। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना जो भी फीडबैक है मेरे साथ एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों की तरफ से ज़रूर सुनना चाहूँगा आपकी फीडबैक्स। कॉल्स कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आपकी कॉल्स का जवाब दूंगा। व्हाट्सएप्स के ऊपर आप मैसेजेस कर सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर भी जवाब दूंगा। आज के लिए यहाँ तक, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।
and I wish a high level of consideration for you. Bye bye.